आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले केस में अरेस्ट हो गए हैं। ईडी के छापे के बाद 4 अक्टूबर को अरेस्ट हो गए। क्या आरोप लगे हैं, घोटाले में कितने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पहले इसी मामले में आप नेता के कई करीबियों के भी परिसरों की तलाशी ली गई थी। सबसे पहले जानते हैं क्या है शराब नीति घोटाला। कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इसी शराब नीति के कार्यों में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी थी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गुरुंतला बूचीबाबू, अमित अरोड़ा, बिनोय बाबू, बी शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा और अभिषेक बोयनपल्ली शामिल है। इसी साल जनवरी में ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की थी। दावा किया कि आपके शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश नीति संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत पाने के लिए 12% मार्जिन तय करने की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को साजिश का सरगना और मुख्य लाभार्थियों में से एक बताया है। इसमें महेंद्रू, विजय नायर, पी शरद चंद्र रेड्डी, बिनोय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमित अरोड़ा और 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी शराब नीति मामले में पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई। कहा गया कि केजरीवाल को मामले में गवाह के तौर पर जांच के लिए बुलाया गया था। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए वो बाद में एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र पर कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में ये भी बताया गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले मई में संजय सिंह ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ को एक पत्र लिखा। इस पत्र में आप नेता ने कहा था कि ईडी निदेशक और सहायक निदेशक ने जानबूझकर बिना किसी आधार के कथित शराब घोटाले से उसका नाम जोड़ा, उनकी सार्वजनिक छवि खराब की और उन्हें बदनाम किया। इसी बीच पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि संजय सिंह को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार और उसके जन विरोधी कदमों के खिलाफ हमेशा मुखर थे। चीमा ने कहा कि ईडी ने 8 घंटे तक सिंह के घर पर छापा मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री का स्वभाव बन गया है। उस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।